जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे और आपका परिवार भी बड़ा उम्दा होगा। ठीक है, तो आज हम लेकर के आए हैं आपको 11वीं क्लास का रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान का हमारा बेसलाइन टेस्ट देखेंगे। ठीक है बच्चों, रसायन विज्ञान का ध्यान से कॉपी पेन उठा लीजिए। ठीक है, कक्षा 11वीं का है ना बच्चों, कक्षा 11वीं का देखेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है बेटा, क्या है पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा द नंबर, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कुछ पदार्थों को उनके कणों के माध्यम से आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, में से कौन सी व्यवस्था सही है ना, इनमें से कौन सी व्यवस्था सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बच्चों, दूसरे हो जाएगा द नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों के वाष्पन में वृद्धि करेगी। तो इसका देखिए बच्चों, कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ब नंबर हो जाएगा आपका आंसर, जल के तापमान में कमी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर स नंबर हो जाएगा। कौन सा, श नंबर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, श नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, श नंबर हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, संरक्षण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बहुत बढ़िया, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा, स नंबर आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, ठीक है, कौन सा, स नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संगामी प्रकृति के हैं, संगामी प्रकृति के कौन से हैं। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे, इसमें बर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका बर्फ हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा, बर्फ। ठीक है बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं, कौन से भौतिक परिवर्तन हैं। तो इसमें बेटा ये एक लौह छड़ में बुड़ना, ये कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है बच्चों। कौन सा परिवर्तन है ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं, कौन से रासायनिक परिवर्तन है बच्चों। इसमें से आपका ये लकड़ी का दहन, ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा है बच्चों, लकड़ी का दहन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बेटा नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो इसको बच्चों कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, द नंबर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या है द नंबर में, ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा, परमाणु स्वतंत्र आस्तिक में नहीं रह पाते हैं।
अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा आ नंबर, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, 11वां क्या है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है ना। नाइट्रोजन का कौन सा रासायनिक प्रतीक है बच्चों, ये अपन का हो जाएगा बा N2। बिल्कुल सही, सबको पता होगा बच्चों, नाइट्रोजन वाला तो सबसे बनता है मेरे बच्चों, सबसे बन गया होगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम का रासायनिक प्रतीक, ये भी बहुत बच्चों से बन गया हो। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होगा, बिल्कुल सही मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आपने लगाए हैं, Na। कौन सा, Na, द नंबर सही हो जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण है, इसमें से बताइए बच्चों। 13 नंबर में कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें से आपका हो जाएगा ये 12 नंबर वाला क्वेश्चन, ये 12 आंसर। ठीक है, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, जल्दी जल्दी देख लेते हैं अपन, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, है ना। 14 नंबर, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया, है ना। 14 नंबर में कौन सा आपका हो जाएगा बच्चों, श नंबर, परमाणु में नाभिक, क्या, परमाणु में नाभिक, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में देख लेते हैं, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदर्शन है, कौन सा है प्रदर्शन बच्चों, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया बच्चों, आ नंबर। कौन सा, आ नंबर का बहुत बच्चों का सही है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 16 नंबर में, एल्युमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसमें ये वाला हो जाएगा, आ नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 देखो जल्दी से, एक तत्व के आयन पर धन आवेश हैं, परमाणु की द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो इसमें बेटा हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया है, 10 नंबर, बा नंबर का ये। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 18, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं कितने, सदैव अधातु होते हैं, एक संयोजकता वाले तत्व क्या होते हैं, सदैव अधातु होते हैं, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर में, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम क्या है, बिल्कुल सही, नील बोर। बहुत बच्चों ने इसको गलत किया है, नील बोर क्या हो जाएगा, आ नंबर क्वेश्चन, नील बोर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन युक्त परमाणु भार होगा, परमाणु भार कौन सा होगा, ये 7, कितने हो जाएंगे बच्चे, 7 परमाणु भार हो जाएंगे। ठीक है, 7, ठीक है ना, ये ब नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, तो इसको आप अपने से करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा, ये आपके लिए है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करना जरूर है इसको, कमेंट बॉक्स में जरूर बच्चों इसका आंसर लिखना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है, कौन सी एक उदाहरण है, इसको देखो जल्दी से। 22 नंबर में कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में
ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों हमारी। ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सी? ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ब नंबर, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है। इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसमें आपके ये 2.1 ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ब नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? 25 में बेटा देखो जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा? ये जल का वाष्पन। कौन सा बच्चों? जल का वाष्पन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बच्चों, द नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या होता है जब एक अम्ल को एक क्षार में मिलाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है बच्चों कि जब एक अम्ल को एक क्षार में मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है? लवण का निर्माण होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? लवण का निर्माण होता है जब क्षारों में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखा जाता है? तो इसका कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों? 27 नंबर में आपका हो जाएगा ब नंबर। कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों? ब नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर को क्या है क्वेश्चन? एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्रत अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। 28 नंबर का कौन सा होगा बताइए जल्दी से। ये आपका आंसर हो जाएगा स नंबर। कौन सा? ये स नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 29 नंबर। समान लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? कौन सा हो जाएगा? ये आपका 29 का आपका काला नमक आता है। कौन सा बच्चों? ये काला नमक, सा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्राकृतिक का है? अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। 30 का क्या हो जाएगा? नींबू का रस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चों से बन गए होगा मेरे बच्चों, ये बच्चों से बहुत बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आयरन तथा भाप से लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड प्राप्त होंगे? तो जल्दी से बताइए बच्चों। 31 नंबर का FB ये वाला क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 32 नंबर। अम्ल विलयन में किस आयन को उत्पन्न करता है? 32 नंबर में कौन सा? बिल्कुल, अम्ल विलयन में H वाला हो जाएगा, जो A नंबर का है ना मेरे बच्चों, ये A नंबर सही हो जाएगा, मतलब H। ठीक है, H विलयन आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। साबुन के अणु में होते हैं, साबुन के अणु में होता है, क्या होता है साबुन के अणु में बच्चों? कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, ये पहला नंबर ही हो जाएगा। जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, ये आंसर आपका A नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है 35 नंबर में। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोजन जिनमें त्रिबंध होते हैं को कहते हैं? कौन कहा हो जाएगा इसको बच्चों? सा नंबर। कौन सा? एल्काइन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोजन अल्काइन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पेंटेन के अणुसूत्र में कितने बंध हैं? कितने बंध हैं जल्दी से बताओ। 17, बहुत सही, 17 होते हैं। कितने? 17 सह संयोजक बंध होते हैं। द नंबर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 37। मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये परमाणु क्रम के बढ़ते क्रम में। ध्यान रखना बच्चों इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। परमाणु क्रम के बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला
क्वेश्चन है 38 नंबर में, आधुनिक अवत्र सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास युक्त तत्व किस समूह में है ना। 38 को बताओ जल्दी से। ये बिल्कुल 18, बहुत सही। ये भी बच्चों से बन गया होगा, समूह 18 में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्य परमाणु का आकार क्या करता है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना इसको। क्या होता है, घटता है। क्या होता है बच्चों, बहुत सही, घटता है। आवर्त सारणी के आवर्त से बाएं से दाएं जाने में घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बकमिनिस्टर फुलीन एक अपरूप है। क्या हो जाएगा इसका, सल्फर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरूप है, सल्फर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फर। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। बिल्कुल ठीक है, और भी सारे पढ़े हैं सॉल्यूशन। क्लियर, बेसलाइन टेस्ट के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं, देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे जो भी मैं अपलोड करूं। ठीक है, अच्छा शेयर ज़रूर कर दीजिए बच्चों, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को जिनको ज़रूरत है। तो तब तक के लिए जी मुझे इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।